हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल पर। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो वीडियो है ये साहित्य से रिलेटेड है। टीजीटी, पीजीटी और नेट और जेआरएफ को ध्यान में रख करके वीडियो बनाई गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक आप शेयर करिए, लाइक करिए भी और उसको सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। और अब जो है आज से जो है ये वीडियो का थोड़ा सा शेड्यूल बदल रहा है। एक दिन व्याकरण की वीडियो और एक दिन साहित्य की वीडियो आएगी। व्याकरण की वीडियो और साहित्य की वीडियो दोनों अब आएगी, एक एक दिन के अंतराल के बाद आएगी। यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो किसी की भी तैयारी कर रहा हो तो आपके लिए जो है मेरी वीडियो काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होगी। तो हर वर्ग तक के बच्चे जो जिसकी तैयारी करना चाहते हैं, अगर हिंदी विषय है उनका, तो आप मेरे चैनल पर जो है विजिट कर सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है कि आलोक पर्व जो है निबंध के रचनाकार कौन है। कह रहा है कि आलोक पर्व जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है कि इसके निबंधकार कौन है। तो आलोक पर्व जो है वो किसकी रचना है। ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और आलोक पर्व का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। कब हुआ था। 1972 में हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इसमें से है। कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है। तो चार तीन नाम दिए हैं, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता और ये सभी। तो देखिए अशोक के फूल भी हैं, कुटज भी है और कल्पलता भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी के सभी जो है किसके निबंध हैं। तो ये सभी के सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या है, निबंध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। कर इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। कौन सा निबंध जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो कल्पलता तो उनका है, कुटज भी उनका है, अशोक के फूल उनका भी है, लेकिन जो कल्प वृक्ष है ये इनका नहीं है। ये वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। किसका निबंध है, वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के निबंधकार कौन है। आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो निबंध है ये किसका है, गुलाब राय का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, श्याम सुंदर दास का है या रामचंद्र शुक्ल का है। तो आपको बताना है कि यह है किसका। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, ये निबंध है। तो चौथा कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए पांचवें में क्या कह रहा है। कह रहा है कि रसज्ञ रंजन ये किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन जो है किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। पहला कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बाबू गुलाब राय का है या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो आपको बताना है कि ये किसका है। तो रसज्ञ रंजन जो निबंध कृति है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, पांच का डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए छठवां में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, उसको आपको बताना है। मतलब इसमें एक निबंध है संग्रह और उसके आगे उसके लेखक का नाम लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा निबंध और निबंधकार का युग्म जो है वो सही है। पहला लिखा है युग संधियों पर, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे, तो सही है। सब्दिता धर्मवीर भारती का है। मल्लीनाथ की परंपरा ये नहीं है इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो छठवें का उत्तर कौन सा सही होगा, सी हो जाएगा। चलिए अब सातवां देखिए। कह रहा है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताना है। कह रहा है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। पहला कह रहा है बाल मुकुंद गुप्त है, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा विद्यानिवास मिश्र और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये जो निबंध है इसके लेखक का नाम क्या है। देखिए इसके लेखक का नाम जो है वो विद्यानिवास मिश्र है। तो किसका निबंध है ये, विद्यानिवास मिश्र का है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध है। कह रहा है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका ललित निबंध है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है, कुबेरनाथ राय का है, विद्यानिवास मिश्र का है या हरिशंकर परसाई का है। तो आपको बताना है कि किसका है। तो अगर देखा जाए कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो ये भी विद्यानिवास किसका है, मिश्र का है। किसका है, विद्यानिवास मिश्र का है। चलिए अगला क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है। कह रहा है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी या गुलाब राय। तो आपको बताना है कि कौन व्यक्ति इसमें ऐसा है या कौन लेखक है।
जिसने पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित किया। तो ये नाम किसका आता है इसमें? इसमें नाम आता है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो 9वां का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम बताना है। कह रहा है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित जो निबंध संग्रह है उसका नाम क्या है? पहला है भारत मित्र, दूसरा है प्रजामित्र, तीसरा है शिवसागर की चिट्ठियां और चौथा है शिव शंभू के चिट्ठे। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो सही है। तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा जो रचित निबंध संग्रह है उसका नाम शिव शंभू के चिट्ठे है। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है भव निबंध के लेखक का नाम बताना है। किसका नाम बताना है? भव निबंध के लेखक का नाम बताना है। पहला कह रहा है कि पंडित विद्यानिवास मिश्र, दूसरा सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा हरिशंकर परसाई और चौथा प्रताप नारायण मिश्र है। तो आपको बताना है कि भव नामक निबंध जो है किसने लिखा है। तो देखिए भव नामक निबंध जो है वो किसने लिखा था? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। चलिए अगला क्या कह रहे हैं? कह रहे कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है। कह रहा है कि दुलाई वाली जो है वो किस विधा की रचना है? कहानी है, रेखा चित्र है, उपन्यास है या संस्मरण है? तो आपको बताना है कि कौन सी विधा इसमें है। देखिए जो दुलाई वाली रचना है इसकी जो विधा है वो कहानी वाली विधा है। कौन सी विधा है? कहानी है। बंग महिला की कहानी है ये। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। कह रहा है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका है उनका क्या नाम है? चंद्रकिशन सौंडक्सा, बंग महिला, होमवती देवी या चंद्रमुखी ओझा। तो आपको बताना है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका इसमें से कौन है। तो देखिए हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका है उनका नाम बंग महिला है, जिनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष भी है। चलिए 14 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसको मानते हैं। आपको ये बताना है कि शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी जो है वो किसे माना है, ये आपको बताना है। देखिए ये कहानी शुक्ल जी ने मानी है किसको? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है जिसका नाम इंदुमती है। क्या है? इंदुमती किसकी कहानी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। इसको माना है। चलिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे कि हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। कह रहा है कि हरिबिंदी जो है वो किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्री पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग या मन्नू भंडारी। तो किसका है ये? तो हरिबिंदी जो है वो मृदुला गर्ग का है। किसका है? मृदुला गर्ग का है। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है प्रेमचंद उपन्यास से लिखी उनकी पहली मौलिक कहानी। आपको बताना है कि जो प्रेमचंद थे इनका नाम प्रेमचंद नाम से उपनाम से इनकी पहली कौन सी मौलिक कहानी थी, क्योंकि इनका नाम नवाब राय भी था। तो प्रेमचंद नाम से इन्हें कौन सी मौलिक कहानी लिखी थी? तो देखो प्रेमचंद के नाम से बच्चों जो पहली मौलिक कहानी लिखी थी उसका नाम था ममता। क्या नाम था? ममता नाम था। तो 16 का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बच्चों 17 पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है? नई कहानी के बृहत्तरी में कौन शामिल नहीं है। नई कहानी का जब उद्भव होता है तो कितने लोग उसमें शामिल हैं या उसके बृहत्तरी किसके योगदान से चलती है वो नई कहानी का नई कहानी। आपको बताना है कि उनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव जो है नई कहानी के प्रणेता माने जाते हैं। और इसमें जो है आपके शिव प्रसाद सिंह जो है वो नहीं है। तो 17 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। पहला है चारुमित्रा, तो ये राम कुमार वर्मा का नाटक है। एक घूट जयशंकर प्रसाद की एक जो है एकांकी है। टूटते परिवेश ये विष्णु प्रभाकर का है। आषाढ़ का एक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, ये मोहन राकेश का है। इसका है मोहन राकेश का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो 18 का उत्तर क्या सही हो गया? डी सही हो गया। चलिए 19 में क्या कह रहा है कि आह वेदना मिले बिनाई बिदाई प्रसाद के किस नाटक का गीत है। कह रहा है कि आह वेदना मिली विदाई प्रसाद के किस नाटक का गीत है? चंद्रगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है, विक्रमादित्य का है या ध्रुवस्वामिनी का है। तो आपको बताना है कि ये किसका है। चंद्रगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है, विक्रमादित्य का है या ध्रुवस्वामिनी का है। तो देखिए आह वेदना मिली विदाई जो है वो स्कंदगुप्त से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्कंदगुप्त से लिया गया है। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद के हैं करुणालय का नाट्य का रूप। अब मतलब ये आपको बताना है कि जो करुणालय जयशंकर प्रसाद का नाटक है उस नाट्य का रूप क्या है। वो एकांकी है, प्रतीकात्मक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, गीत नाट्य है। तो आपको बता दें कि करुणालय का वो किस प्रकार का रूप है, नाट्य रूप कौन सा है। तो देखिए अगर 20 का उत्तर देखा जाए तो ये जो करुणालय है वो एक गीत नाट्य है। कैसा नाट्य है? गीत नाट्य है। तो 20 का कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है। तो आपको बताना है कि इनके नाटकों का सही क्रम जो है वो क्या है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना या विशाख। विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, कामना, चूंकि विशाखा लिखा गया इसमें, कामना, विशाखा, स्कंदगुप्त या अजातशत्रु। तो आपको बताना है कि ये इनका क्रम क्या है। तो देखिए इसमें क्रम कौन सा बनेगा। तो इसमें क्रम बन जाएगा, देखिए विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। देखिए क्यों बनेगा। विशाख का समय 1921 है, अजातशत्रु का समय 1922 है, कामना का समय 1927 है और स्कंदगुप्त का समय 1928 है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नाटक जो है मोहन राकेश द्वारा लिखित है। जन्मेजय का नागयज्ञ नहीं है, सिंदूर की होली भी नहीं है। जन्मेजय का नागयज्ञ अगर आप देखेंगे तो किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। सिंदूर की होली किसकी है, लक्ष्मीनारायण मिश्र की है, लक्ष्मीनारायण मिश्र की है। और अगर आप मिस्टर अभिमन्यु देखेंगे तो लक्ष्मीनारायण लाल की है ये, ठीक। और लहरों के राजहंस जो है वो किसका है, मोहन राकेश का है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो 22 का आपका उत्तर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो 22 का उत्तर जो है आपका वो डी वाला ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए देखा जाए आगे। चलिए अगला सवाल देखिए, 23 में क्या कह रहा है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है। कह रहा है कि कौन सा नाटक जो है वो मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। तो देखिए लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन जो है ये मोहन राकेश का है, लेकिन रक्त कमल जो है वो लक्ष्मीनारायण लाल का है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, रक्त कमल अर्थात शी वाला। चलिए अब 24 में क्या कह रहा है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है। अंधा युग है, कोणार्क है, अंधी गली है या अंधेर आधे अधूरे है। देखिए इसमें अंधा युग जो है वो महाभारत की घटना पर आधारित है, धर्मवीर भारत द्वारा रचित जो है ये नाटक है। चलिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकार नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। लक्ष्मीनारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ सस्क या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपको बताना है कौन इसमें जो है ऐतिहासिक नाटककार है। तो अगर इसमें ऐतिहासिक नाटककार को देखा जाए तो वो कौन से हैं, रामकुमार वर्मा जी हैं। कौन है, रामकुमार वर्मा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, डी सही हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार है। रेल का विकट खेल जो नाटक है इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी हैं। भारतेंदु जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या प्रेमघन है। तो अगर इसका उत्तर आप देखना चाहें तो इसका उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जो है वो इसके क्या है, रचनाकार है। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि शिवा साधना नाटक किसका है। 27 में आपको बताना है कि शिवा साधना नाटक किसका है, प्रसाद का है, हरिकृष्ण का है, हरिकृष्ण प्रेमी पूरा नाम है, सेठ गोविंद दास का है या उदय शंकर भट्ट का है। तो अगर शिवा साधना नाटक देखा जाए तो शिवा साधना नाटक किसका है, वो हरिकृष्ण प्रेमी का है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 28 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंधा कुआं के रचनाकार कौन है। कह रहा है कि अंधा कुआं जो है वो किसकी रचना है। तो अंधा कुआं जो है वो लक्ष्मीनारायण लाल की रचना है। किसकी रचना है, लक्ष्मीनारायण लाल की है। तो 28 का कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए 29 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन किसके प्रतिपादक कौन है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका अगर प्रतिपादन देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद इसके प्रतिपादक हैं। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो 29 का कौन सही हो गया, सी सही हो गया। चलिए 30 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। कह रहा है कि अलका जो है वो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो ये हमारा अंतिम सवाल है, चूंकि 30 सवाल की सीरीज चलेगी। तो अलका नाटक जयशंकर प्रसाद के किसकी पात्र है, तो ये स्कंदगुप्त की पात्र, सॉरी चंद्रगुप्त की पात्र है। किसकी पात्र है, चंद्रगुप्त की। तो उत्तर इसका कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो ये हम लोग का 30 प्रश्न था कि जो सीरीज चलेगी ये खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।